नमस्कार बच्चों। हमने जवाहर नवोदय विद्यालय की टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज शुरू करी थी। तो आज ये प्रैक्टिस सीरीज जो है उसमें से आज ये सेट 2 है जो हम आज हल करेंगे पूरा सेट। ये जो नवोदय प्रवेश परीक्षा है, अटल आवासीय परीक्षा और विद्या ज्ञान सभी परीक्षाओं में उपयोगी है। ठीक है, सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। यही उत्तर चुनकर उसको OMR उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है। पहला प्रश्न है, निम्न में मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राधा ने बताया था कि माधव घर आ रहा है। राम मनोहर बाजार से होकर ही गुजरे हैं। प्रभु और मुखिया दोनों अभी गांव में ही हैं। राधा चली गई और अनु वहीं रुक गई। तो इसमें बच्चों जो एक सेकेंड, इसमें बच्चों सही जो मिश्र वाक्य है इसमें है ए। ठीक है, राधा ने बताया था कि मनोहर घर आ गया है। ये 2 वाक्यों से मिलकर बना हुआ है। राधा ने बताया था और माधव घर आ रहा है। ठीक है, 2 वाक्य हैं ये, तो इसीलिए मिश्र वाक्य है ये। अच्छा, दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची शब्द है? तो पहला है सोम, दूसरा है पानी, वायु, धरा। तो इसका सही उत्तर है सोम। ये अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध रूप छांटिए। तो इसमें ए अहिल्या, अहिल्या, अहल्या, अहिल्या ऐसे करके लिखे हुए हैं। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अहल्या। चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, अग्रज का विलोम शब्द है। तो अग्रज का अग्रज माने होता है बड़ा और अनुज माने होता है छोटा। ठीक है, तो ये विलोम शब्द है। कवि शब्द संज्ञा है। कवि शब्द कौन सी संज्ञा है? ये है जातिवाचक संज्ञा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक मिनट, छठवां प्रश्न कौन सा है? कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती हैं, इसके लिए आप किस लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ढाक के 3 पात, दूर के डोल सुहावने, एक पंथ 2 काज और अंधेर नगरी चौपट राजा। तो इसका होगा दूर के ढोल सुहावने, बी सही है। 7वां प्रश्न, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इकहरा, अधिक, कुछ या निरोग। तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है निरोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, ज शब्द का उच्चारण स्थान है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य। तो इसका जो उच्चारण स्थान है तालव्य है। जब आप बोल के देखो ना तभी आपको पता चल जाएगा। तालव्य, तालु की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, 9वां है, निम्न में बहुवचन है। तो अब इसमें से बहुवचन आपको देखना है कौन सा? जनता, आंसू और माल और सोना। तो इसमें बहुवचन है आंसू। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 10वां है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। मुहावरों का अर्थ होगा पुरानी बातें दोहराना, गहरी बात करना, धोखा देना, अटल रहना। तो पुरानी बात दोहराना होता है इसका। अब इसके बाद निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। ठीक है, अब हम अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। इस पर बेस्ड प्रश्न होंगे जो आपको इसी में से उत्तर होंगे उनके। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। पढ़ लेते हैं। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए रह सकता है। जीवन का भोग त्याग के साथ करो, यह केवल परमार्थ नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वह
निराभोग बनकर भोगने से नहीं मिलता। अकबर ने 13 साल की आयु में अपने पिता के दुश्मन को परास्त कर दिया, जिसका कारण था अकबर का जन्म रेगिस्तान में होना और उसके पिता के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। महाभारत के अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर जीत पांडवों की हुई क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह जैसी मुसीबत झेली थी। उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा कि जीवन की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। अब बच्चों हमने ये पढ़ लिया है पूरा अनुच्छेद। अब कुछ हमें प्रश्न जो देने होंगे ना इस अनुच्छेद के ऊपर आधारित है। भोजन में असली स्वाद किसे आता है? जो भूखा रह सकता है, जो उपवास करता है, जो भोजन को पसंद करता है, जो भोजन के बिना न रहता है। तो इसका है जो भूखा रह सकता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, परोपकार के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। तो परोपकार के लिए क्या प्रयोग हुआ था? त्याग, आनंद, परमार्थ या संयम। तो इसमें हुआ था परोपकार के लिए परमार्थ। ठीक है। अगला है 13वां प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? भोजन, त्याग, पिता या संयम। तो इसमें डी है सही, संयम इसमें उपयुक्त हुआ है। और संयम में क्या है? सम उपसर्ग है और यम जो है मूल शब्द है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर के जन्म के समय उसके पिता के पास कितनी संपत्ति थी? तो ए है 1 कस्तूरी, 1 मन हीरे जवाहरात, सी है अकूत सोना चांदी, 5 गांव। तो इसमें अभी हमने पढ़ा था 1 कस्तूरी थी। अगला प्रश्न है 15वां, जो लास्ट प्रश्न है, पांडवों की जीत क्यों हुई? उन्होंने भोग को अपनाया, उन्होंने त्याग का जीवन जिया, उन्होंने निराभोगी बनकर जीवन जिया, उन्होंने वनवास में आनंद लिया। तो इसका उत्तर है उन्होंने त्याग का जीवन जिया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए और ये प्रैक्टिस पेपर बहुत जरूरी है, इनसे आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। तो इसीलिए ये भूल कर भी आप मिस ना करें। ठीक है, नमस्कार।